वर्ल्ड की इकोनॉमी का बैकबोन ट्रेड और कॉमर्स है और इस ट्रेड का सबसे इम्पोर्टेंट मोड है सी रूट्स। ये समुद्री राहें वर्ल्ड के 80% से ज़्यादा ट्रेड का बोझ उठाती हैं क्योंकि ये अफोर्डेबल और एफिशिएंट तरीका है गुड्स को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंचाने का। फॉर सेंचुरीज सी रूट्स हैव बीन द लाइफलाइन ऑफ ग्लोबल ट्रेड, वो कनेक्टिंग countries and facilitating the exchange of resources, products and even culture. आज भी ऑयल, गैस, फूड ग्रेन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एसेंशियल गुड्स लार्जली शिप्स के जरिए ही पहुंचते हैं। लेकिन ये सिस्टम एक छोटी सी प्रॉब्लम का सामना करता है, चोक पॉइंट्स। चोक पॉइंट्स एक नैरो पैसेजेस हैं जो सी रूट्स के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर होती हैं, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, मलक्का स्ट्रेट और सुएज कैनाल। अगर इनमें से एक भी ब्लॉक हो जाए तो ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा रुक सकता है। इंडिया के लिए इन चोक पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हमारी इकोनॉमी हेविली ऑयल इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। अगर ये चोक पॉइंट्स डिस्टर्ब हो जाएं तो सिर्फ ग्लोबल ट्रेड नहीं बल्कि भारत की ग्रोथ भी इम्पैक्ट हो सकती है। तो चलिए इन चोक पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वर्ल्ड के सबसे स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट्स में से एक है। ये चोक पॉइंट पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है और वर्ल्ड की ऑयल ट्रेड का एक क्रिटिकल आर्टरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज सिर्फ 39 किलोमीटर वाइड है, लेकिन दुनिया के लगभग 20% क्रूड ऑयल और 25% LNG इसी चोक पॉइंट के जरिए पास होता है। रोजाना यहाँ से 17 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, जो मिडिल ईस्ट के ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को एशिया, अमेरिका और यूरोप के एनर्जी मार्केट से कनेक्ट करता है। ये चोक पॉइंट ईरान और ओमान के बीच लोकेटेड है और इसका कंप्लीट कंट्रोल किसी एक नेशन के पास नहीं है, लेकिन ईरान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और नेवल प्रेजेंस इसको एक डोमिनेंट प्लेयर बनाती है। ईरान अपनी इन्फ्लुएंस के लिए यहाँ नेवल ड्रिल्स और टैंकर सीजर्स का यूज करता है। यूएसए और सऊदी अरेबिया ने यहाँ अपनी नेवल फोर्सेस डिप्लॉय किए हैं ताकि चोक पॉइंट की सिक्योरिटी इंश्योर हो। चाइना और इंडिया, जो मिडिल ईस्टर्न एनर्जी का मेजर इंपोर्टर्स हैं, यहाँ की स्टेबिलिटी में वेस्टेड इंटरेस्ट रखते हैं। इंडिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक लाइफलाइन है। इंडिया अपना लगभग 60% क्रूड ऑयल मिडिल ईस्टर्न कंट्री से इंपोर्ट करता है, जो लार्जली इसी रूट के जरिए होता है। ईरान ने कई बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करने की धमकी दी है, स्पेशली जब उस पर यूएस सैंक्शन लगते हैं। अगर ये चोक पॉइंट कभी ब्लॉक होता है तो इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ने लगेंगे, जो इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन ला सकते हैं। इसके साथ साथ इंडिया की एनर्जी सप्लाई पर एक इमीडिएट और डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स स्पेशली वो गल्फ कंट्रीज के साथ हेविली इम्पैक्ट होंगे। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इन्वेस्टमेंट्स इंडिया की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश है। लेकिन शॉर्ट टर्म में इंडिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का ओपन और सिक्योर रहना क्रिटिकल है। इस वजह से इंडिया की नेवी अरेबियन सी और गल्फ में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन कर रही है और इराक के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बैलेंस करना जरूरी समझती है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है, वर्ल्ड के सबसे बिजी और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स में से एक है। ये स्ट्रेट 800 किलोमीटर लॉन्ग है और मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच से गुजरकर ये पैसिफिक और इंडियन ओशियंस को कनेक्ट करता है। ये दुनिया का सबसे बिजी मैरीटाइम चोक पॉइंट्स है, जहां से रोजाना 90,000 शिप्स ट्रांजिट करते हैं, जो दुनिया के 40% ग्लोबल ट्रेड का ट्रांसपोर्ट करते हैं और लगभग 30% ग्लोबल कंटेनर शिपमेंट्स इसी रूट के जरिए होते हैं। इंडिया के लिए मलक्का स्ट्रेट इम्पोर्टेंट है क्योंकि एशिया और ईस्ट एशिया के साथ ये ट्रेड का लाइफलाइन है और मिडिल ईस्टर्न ऑयल और LNG सप्लाईज भी इसी स्ट्रेट से ईस्ट एशिया तक पहुंचती है। स्ट्रेट को मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर जॉइंटली मैनेज करते हैं, लेकिन इसका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस सबका इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करता है। इंडिया के लिए मलक्का स्ट्रेट का इम्पोर्टेंस इकोनॉमिकली भी है और स्ट्रेटेजिकली भी है। इंडिया और एशियान के बीच $200 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड इसी स्ट्रेट के थ्रू होता है। ईस्ट एशिया और पैसिफिक नेशंस के साथ इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट लार्जली इसी रूट पर डिपेंडेंट है। मलक्का स्ट्रेट चाइना के एनर्जी और ट्रेड लाइंस के लिए एक चोक पॉइंट है, जो इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज क्रिएट करता है इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। इंडिया के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स इस चोक पॉइंट के पास लोकेटेड है, जो एक नेचुरल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। इंडिया अपनी नेवल कैपेबिलिटीज को एनहांस कर रहा है और ट्राई सर्विसेज कमांड स्टैब्लिश करके रीजन में सर्वेलेंस बढ़ा रहा है। इंडिया रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एशियन कंट्रीज के साथ मैरीटाइम कोऑपरेशन स्ट्रेंथन कर रहा है और INSTC और इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स में फोकस कर रहा है टू रिड्यूस चोक पॉइंट डिपेंडेंसी। नेक्स्ट चोक पॉइंट है सुएज कैनाल। सुएज कैनाल एशिया और यूरोप के बीच ट्रेड का एक लाइफलाइन है। ये कैनाल इजिप्ट में
लोकेटेड है और मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है। सुएज कैनाल सिर्फ 193 किलोमीटर लॉन्ग है, लेकिन इसका इम्पैक्ट मैसिव है। ये कैनाल शिप्स को यूरोप से एशिया तक आने के लिए 7000 किलोमीटर का केप ऑफ गुड होप का एक्स्ट्रा रूट अवॉइड करने की फैसिलिटी देता है। आज सुएज कैनाल वर्ल्ड के टोटल मैरीटाइम ट्रेड का 12% हैंडल करता है और यहाँ से रोजाना 50 से ज्यादा शिप्स और 3.3 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पास होती हैं। सुएज कैनाल का कंप्लीट कंट्रोल इजिप्ट के पास है और इस कैनाल के टोल्स से इजिप्ट का रोजाना $15 मिलियन की इनकम होती है। यूरोप अपनी एनर्जी और गुड्स के लिए इस पर डिपेंडेंट है। एशिया के एक्सपोर्टर्स जैसे इंडिया और चाइना अपने गुड्स यूरोप और नॉर्थ अमेरिका तक पहुंचाने के लिए इस रूट का यूज करते हैं। मिडिल ईस्टर्न ऑयल एक्सपोर्टर्स के लिए ये यूरोप तक का प्राइमरी एनर्जी कॉरिडोर है। इंडिया और यूरोप बीच की लगभग $130 बिलियन की ट्रेड लार्जली इसी रूट के जरिए होती है। वेस्ट एशिया से कुछ ऑयल टैंकर्स भी सुएज कैनाल यूज करते हैं। इंडिया अपने ट्रेड रूट्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है थ्रू चाबार पोर्ट और INSTC और रेड सी में अपनी नेवल प्रेजेंस को स्ट्रेंथन कर रहा है ताकि पायरेसी और चोक पॉइंट डिस्ट्रप्शंस के रिस्क कम हो। सुएज कैनाल ग्लोबल ट्रेड का एक वाइटल आर्टरी है जो ईस्ट और वेस्ट के बीच का एक इंडिस्पेंसिबल लिंक है। इंडिया के लिए ये सिर्फ एक चोक पॉइंट नहीं है बल्कि अपने एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का एक क्रिटिकल गेटवे है जिसका स्टेबल रहना हमारी इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है। पनामा कैनाल को वर्ल्ड के मोस्ट स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स में काउंट किया जाता है। ये 82 किलोमीटर लंबा आर्टिफिशियल वाटरवे अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को डायरेक्टली कनेक्ट करता है जो ट्रेड और शिपिंग के लिए एक बून है। इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर ये कैनाल एग्जिस्ट ना करे तो शिप्स को साउथ अमेरिका के एक्सट्रीम केप होर्न गुजरकर 13,000 किलोमीटर का एक्स्ट्रा जर्नी करना पड़ेगा। ये कैनाल 1914 में बनाया गया था, एक इंजीनियरिंग मार्वल जो वर्ल्ड के ट्रेड को फास्टर करने के लिए डिजाइन किया गया। हर साल लगभग 14,000 शिप्स इस रूट को यूज करते हैं और दुनिया की लगभग 6% ट्रेड यहीं से होता है। ये सिर्फ एक वाटरवे नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक लाइफलाइन है जो $बिलियन का ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। ये कैनाल एक चोक पॉइंट होने की वजह से बहुत सेंसिटिव है। इंडिया के लिए ये कैनाल काफी क्रूशियल है कि वो लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के साथ हमारे ट्रेड के लिए ये एक प्रेफर्ड रूट है। अगर ये कैनाल डिस्टर्ब होता है तो ऑयल टैंकर्स और कंटेनर शिप्स को एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी और इम्पोर्ट्स की प्राइसेस भी ऊपर चली जाएगी। ये चोक पॉइंट सिर्फ ट्रेड के लिए एक रूट नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक बैलेंस का एक सेंटर है जिसमें डिस्ट्रप्शन होने के बाद भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट चोक पॉइंट है बाब एल मंडेब स्ट्रेट। बाब एल मंडेब स्ट्रेट रेड सी और गल्फ ऑफ ईडन को कनेक्ट करता है। ये चोक पॉइंट ईस्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच ट्रेड का एक वाइटल लिंक है। बाब एल मंडेब स्ट्रेट जिबूती, एरिट्रिया और येमेन के बीच लोकेटेड है और इसका नाम अरबिक से लिया गया है जिसका मतलब है गेट ऑफ टीयर्स, जो इस चोक पॉइंट के हिस्टोरिकल रिस्क और चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। ये चोक पॉइंट सिर्फ 29 किलोमीटर वाइड है और वर्ल्ड के ऑयल ट्रेड और शिपिंग के लिए एक लाइफलाइन बन गया है। इस चोक पॉइंट का सिग्निफिकेंस इस बात से समझिए कि ये सुएज कैनाल का कॉम्प्लीमेंट्री रूट के रूप में काम करता है। अगर बाब एल मंडेब ब्लॉक होता है तो सुएज कैनाल का यूज भी कम हो जाता है। बाब एल मंडेब पर येमेन, जिबूती, एरिट्रिया और साथ ही मिडिल ईस्टर्न पावर्स जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई का स्ट्रेटेजिक फोकस है। जिबूती में मेजर मिलिट्री बेसिस हैं, चाइना, यूएसए और फ्रांस के बेसिस जो चोक पॉइंट के कंट्रोल और स्टेबिलिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया और यूएई जो ग्लोबल ऑयल एक्सपोर्ट्स के मेजर प्लेयर्स हैं, इस चोक पॉइंट की सिक्योरिटी को अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी मानते हैं। इंडिया के लिए भी बाब एल मंडेब की सिग्निफिकेंस काफी हाई है। इंडिया अपना 80% से ज्यादा इम्पोर्टेड ऑयल मिडिल ईस्ट से लेकर आता है जिसमें बाब एल मंडेब एक क्रिटिकल चोक पॉइंट है। इंडियन नेवी का फोकस रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने पर है जो पायरेसी और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के रिस्क को मिटिगेट कर सके। इंडिया अपनी एनर्जी और ट्रेड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए रीजनल पार्टनरशिप स्ट्रेंथन कर रहा है। जिबूती के साथ कोलैबोरेशन एक्सप्लोर करना और एंटी पायरेसी मिशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना इंडिया के स्ट्रेटेजिक गोल्स का पार्ट है। इंडियन नेवी के मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट गल्फ ऑफ एडन में पायरेसी और चोक पॉइंट्स डिसरप्शंस के रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। इंडिया के लिए बाब एल मंडेब सिर्फ एक ट्रांजिट रूट नहीं है बल्कि अपनी एनर्जी और ट्रेड सिक्योरिटी को सस्टेन रखने का एक एसेंशियल चोक पॉइंट है। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।